सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय नोडो। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के मुख्यमंत्री। इससे पहले हम भारत के राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं अपने पॉलिटी की क्लास में, और जो संसद जो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें क्या क्या चीजें हम लोग उसके थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोग जान चुके हैं। तो आज का ये पॉलिटी का थर्ड लेक्चर है सॉरी। और इस थर्ड लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री यानी जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनके बारे में, कि वो कैसे नियुक्त किए जाते हैं, उनकी जो कितने सालों तक उनका कार्यकाल रहता है, ये सभी की चीजों के बारे में आज के इस हम वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप यूपीपीएससी स्टूडेंट्स है या फिर अगर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए पॉलिटी, वो जो मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ उसमें जितने भी मैं पढ़ाता हूँ वो सब आपके एग्जाम्स के लिए ना बहुत ही काफी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं जरूर। तो आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को एंड तक देखिए और अपनी पेन ले लीजिए, या फिर अगर आपके पास पेंसिल है तो पेन पेंसिल दोनों ले लीजिए और एक पेज ले लीजिए, या फिर अगर आपके पास कॉपी या नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए जैसे जैसे मैं इसमें समझा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, पहला है मुख्यमंत्री। हम लोग जान लेते हैं पहले मुख्यमंत्री की स्थिति क्या होता है। अभी आप लोग स्थिति नहीं समझोगे तो स्थिति का मैं मतलब समझाता हूँ। देखिए अभी हम लोग ये सेंटेंस पढ़ेंगे ना तो हमको अपने आप मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक, अब एक ये सब नोट्स आपको बनाते रहना है। जितने भी ये सब चीजें लिखे मैंने सारी चीजें एक एक PY की सॉल्व करके निकाले हैं, जिससे कि मेरे को पता है कि हाँ ऐसे ऐसे इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए मैं जितने भी ये सब पढ़ाऊंगा इन सब में बताता रहूंगा कि कहाँ कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो आप वीडियो का एंड तक देखिए। पहला स्थिति जैसे संघ में प्राइम मिनिस्टर की स्थिति होती है वैसे ही राज्य में CM की होती है। देखिए संघ मतलब हम लोगों के जैसे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे पूरे इंडिया को कंट्रोल करते हैं, पूरे इंडिया को, ठीक ना, वो क्या करते हैं, इंडिया के पूरे कंट्रोलर होते हैं। वैसे ही पूरे स्टेट्स के जो होते हैं, देखिए जो देश कैसे बनता है, जो बहुत सारे राज्य आपस में मिल जाते हैं तभी ना देश बनता है। तो देखिए एक जो इंसान होगा जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो हम लोगों के 28 स्टेट्स हैं, तो 2800 राज्यों को वो क्या संभाल पाएंगे, अकेले इंसान कैसे संभालेगा। इसलिए मुख्यमंत्री को बनाया गया है, जिससे जो मुख्यमंत्री होते हैं हर राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं। तो जैसे कि पूरे स्टेट्स में, पूरे इंडिया में पावर ज्यादा किसके पास, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, संघ में, यूनियन में। वैसे ही पूरे स्टेट जो होता है, स्टेट में हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। कहाँ का हेड होता है, स्टेट का, ठीक ना, आप याद रखेंगे। और पूरे इंडिया का जैसे कि कंट्री का वो होता है प्राइम मिनिस्टर। बाकी के यूएसए देशों में यहाँ पे होते हैं आपके प्रेसिडेंट होता है, हम लोगों के इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक, रियल पावर होती है उनके पास। तो नेक्स्ट है संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जहाँ राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है वही CM सरकार के मुखिया होते हैं। देखिए क्या करें, जो संसदीय व्यवस्था है उसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो जो राज्यपाल होते हैं यानी गवर्नर, वो क्या होते हैं, राज्य के मुखिया होते हैं। कहाँ के मुखिया, पूरे स्टेट के मुखिया होते हैं। और जो CM होते हैं वो कहाँ के, वो सरकार के मुखिया होते हैं। कहाँ के, आपके राज्य के। और राज्यपाल कहाँ के, राज्य के। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, अगर पूछे कि राज्यपाल कहाँ का मुखिया होता है तो आप सिंपल से लगा देंगे राज्य लग रहा है राज्यपाल, तो यहाँ पे राज्य का। ठीक, और चीफ मिनिस्टर का सरकार होता है, चीफ मिनिस्टर सरकार के मुखिया होते हैं जो स्टेट में चलती है सरकार। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है नियुक्ति, मतलब इनकी नियुक्ति कैसे होती है। ठीक, तो इनकी नियुक्ति का वर्णन आर्टिकल 164 में किया गया है। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि मुख्यमंत्री के नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, यानी किस आर्टिकल में किया गया है, तो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 164 यानी अनुच्छेद 164 में किया गया है। और इनकी नियुक्ति अब जान लेते हैं कौन करते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। क्लियर, इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे क्या है, आगे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल राज्य विधानसभा बहुमत दल के, जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल राज्य विधानसभा बहुमत दल के नेता के CM किया जाता है। ठीक, नेता को CM किया जाता है। क्लियर, ठीक, इतना समझ गए। अब नेक्स्ट है आपका शपथ कौन दिलाता है। देखिए हम लोग क्या, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री को सिंपल सी बात है राज्यपाल दिलाता है। देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राज्यपाल, और शपथ भी राज्यपाल ही दिलाते हैं। आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा कि हाँ यार नियुक्ति कोई और दिलाता है और शपथ कोई और दिलाता। नियुक्ति और शपथ दोनों राज्यपाल ही दिलाते हैं। किसको, मुख्यमंत्री को। ठीक, और किस आर्टिकल में लिखा है,
किस में वर्णन किया गया है, किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 164 यानी अनुच्छेद 164 में, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट है कार्यकाल। देखिए किसी हम लोगों के जो इंडिया है ना, इंडिया में ना ही प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल निश्चित है और ना ही राष्ट्रपति का और ना ही मुख्यमंत्री का। वैसे अगर सामान्यतः देखा जाए तो 5 साल, मगर 5 साल के बाद वो खुद दोबारा से चुनाव लड़के अगर जीत गए तो वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर आपके मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वैसे सामान्यतः 5 साल माना जाता है, मगर इसका कोई निश्चित टाइम नहीं होता है। कैसे? देखिए पहले हम लोग सामान्यतः 5 वर्ष, एक बार वो चुनाव लड़े, जीत गए तो वो क्या बन गए, वो आपके सीएम बन गए। उसके बाद अगले 5 साल के बाद जो चुनाव होगा तो उसमें अगर वो फिर लड़ेंगे और उनके बाद उसका अगर वो चुनाव फिर जीत गए तो 5 साल का था तो 5 साल से 10 साल का हो गया। तो आप लोगों को बताना है कि आपका एक क्वेश्चन है कि यूपी के जो सीएम है वो कौन है, और अपने आप जिस भी स्टेट में रहते हैं आपको क्या करना है, उस स्टेट के सीएम का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक, आज का आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है वेतन, यानी जो इनका वेतन होता है वो कितना होता है, कौन निर्धारित करता है? मुख्यमंत्री का। ये एक बार पीसीएस में बना था। कहाँ बना था ये क्वेश्चन बन चुका है, पीसीएस में बन चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि पीसीएस काफी ज्यादा बच्चे इसका एग्जाम दे रहे होंगे। तो देखिए इनका वेतन राज्य विधानमंडल जो होता है, राज्य का जो विधानमंडल होता है वो मुख्यमंत्री के वेतन का निर्धारण करते हैं, यानी कि उसको निर्धारित करते हैं। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट है नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श मुख्यमंत्री देते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं कि नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श कौन देता है। इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए कभी भी एग्जाम में अगर आप कुछ एग्जाम दे रहे हो तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, उसमें कंफ्यूज कभी नहीं होना चाहिए। तो कौन देता है? मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर देते हैं। ठीक, ये मैंने पूरे इसको डायग्राम से आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप एक स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। ठीक है, ले लिए होंगे। तो देखिए आप डायग्राम से समझाने का मतलब क्या होता है, आप अपने पहली बार डायग्राम बनाने से क्या होता है ना, वो दिमाग में ना याद रहती है। ठीक, और अगर आप अपने खुद से नोट्स बनाएंगे, तो अगर एग्जाम देने जाएंगे अपने हाथों से खुद से नोट्स बनाया करिए। ठीक ना, ये मेरे नोट्स मतलब मैंने ये किया है, आप इसको समझ के, मैं आप जैसे समझा रहा हूँ आप समझ लीजिएगा, तो उसके अपने हिसाब से नोट्स बनाएंगे। ठीक ना, जिससे क्या होता है एग्जाम में लिखने में आसानी होती है, और खुद से बनाए रहते हैं तो याद रहती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट जो आखिरी पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन करते हैं। फिर सुन लीजिए एक बार, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। क्या है ये? इम्पोर्टेंट। मैं इस पे लिख दे रहा हूं इम्पोर्टेंट। तो देखिए क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जो होते हैं, मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन करते हैं। ठीक, तो देखिए आज की क्लास इतनी ही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।